आज हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर आए कहाँ से। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कर रहे थे तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आई जैसी एक्स स्क्वायर प्लस वन, जिनका सॉल्यूशन रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं करता। इन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे आए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन हम देख लेते हैं कि z इक्वल टू जेड, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? a प्लस आयोटा b, जहां पे a और b क्या है? रियल नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि a b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो आयोटा है, आयोटा क्या है? आयोटा इक्वल टू क्या है? रूट माइनस वन। जब माइनस वन का रूट होता है तो हम उसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम पावर ऑफ आयोटा देख लेते हैं कि जैसे मान लो आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? रूट माइनस वन का स्क्वायर, और रूट माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस वन। ऐसे ही आयोटा क्यूब करेंगे तो क्या लिख सकते हैं आयोटा क्यूब को? आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर कितना है? माइनस वन। तो यहाँ पे आयोटा क्यूब इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस का आयोटा। ऐसे ही हम आयोटा की पावर फोर करेंगे तो आयोटा की पावर फोर को क्या लिख सकते हैं हम? आयोटा का स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना है? माइनस वन। माइनस वन मल्टीप्लाई माइनस वन कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक चीज यहाँ पे एक देखते हैं कि मान लो कोई दो पॉजिटिव नंबर है मेरे पास, कोई दो पॉजिटिव नंबर है a कॉमा b। ठीक है, ये कोई दो पॉजिटिव नंबर है ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इनका दोनों का रूट ले लेता हूँ, रूट ए बी। ठीक है, रूट ए बी ले लिया। अब हम क्या जानते हैं कि जो m मल्टीप्लाई n की पावर अगर p हो तो हम इनको क्या लिख सकते हैं? m की पावर p मल्टीप्लाई n की पावर p लिख सकते हैं। सेम है। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है, जैसे मान लो a मल्टीप्लाई b, ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, हम इनको क्या लिख सकते हैं? माइनस a मल्टीप्लाई माइनस b लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम रूट ए बी को हम क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट माइनस ए मल्टीप्लाई माइनस बी। ठीक है, अब हम इनकी पावर्स को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम? माइनस ए की पावर एक बटा दो, रूट का मतलब एक बटा दो होता है, माइनस बी की पावर एक बटा दो। अब क्या कर सकते हैं? देखो, माइनस ए का मतलब क्या होता है? माइनस ए का मतलब क्या है यहाँ पे? माइनस वन मल्टीप्लाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको? माइनस वन मल्टीप्लाई ए की पावर एक बटा दो एंड माइनस वन मल्टीप्लाई बी की पावर एक बटा दो। फिर से इन पावर्स को सेपरेट कर सकते हैं हम। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखो, एक बटा दो को मैं रूट की फॉर्म में लिखता हूँ, तो रूट माइनस वन मल्टीप्लाई रूट ए मल्टीप्लाई रूट माइनस वन मल्टीप्लाई रूट बी। अब देखो, m मल्टीप्लाई एन की पावर p है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? m की पावर p मल्टीप्लाई एन की पावर p। और इस ये होगा तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे रूट a और रूट b को मैं एक साथ लिखता हूँ। अब देखो, रूट माइनस वन को हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा। तो क्या हो गया ये? आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, एक साथ लिख दिया मैंने। और रूट a मल्टीप्लाई रूट b लिख दिया। अब इनको हम क्या लिख सकते हैं? आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? माइनस वन। तो माइनस रूट ए बी। अब देखो, हमने क्या अज्यूम किया था कि रूट ए बी, जहाँ पे ए और बी क्या है? पॉजिटिव नंबर है। अब कोई भी पॉजिटिव नंबर्स का रूट लें हम, तो वो कभी नेगेटिव आ सकता है? नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। इसलिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या कहते हैं कि कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स का अगर रूट ले रहे हैं तो हम उनको सेपरेट नहीं कर सकते नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो हम क्या नहीं लिख सकते? रूट ए बी नॉट इक्वल टू रूट माइनस ए मल्टीप्लाई रूट माइनस बी। इन पावर्स को हम सेपरेट नहीं कर सकते। अगर कर देंगे तो ये मैथमेटिकल कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा। अब देखो, आयोटा का मतलब क्या होता है? रूट माइनस वन। आयोटा स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? रूट माइनस वन का स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन।
ऐसे ही आयोटा क्यूब करेंगे तो इसको क्या लिख देंगे हम, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल टू माइनस आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऐसे ही आयोटा की पावर 4, 4 को क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई -1 तो 1 हो जाएगा। अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आयोटा की पावर 20 कितना होगा। अब देखो हम पावर्स को मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, 20 को क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई 5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4 की पावर 5। जब पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर के ऊपर पावर चली जाती है, और आयोटा की पावर 4 कितना है हमारे पास 1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 की पावर 5, 1 की पावर 5 इक्वल टू 1, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही हम मान लो लेते हैं आयोटा की पावर 25 ले लेते हैं। आयोटा की पावर 25 को सोल्व कैसे करेंगे, आयोटा की पावर देखो पावर्स को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, एडिशन में भी लिख सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख देंगे 24 प्लस 1, या आयोटा की पावर अगर एडिशन में है तो वो मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो आयोटा की पावर 24 मल्टीप्लाई आयोटा। अब आयोटा की पावर 24 को हम 4 के मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं, तो आयोटा की पावर 4 की पावर 6, 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा की पावर 4 कितना हमारे पास 1 है, 1 की पावर 6 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई आयोटा कितना हो जाएगा आयोटा। तो ऐसे हम किसी भी आयोटा की इंटीग्रल पावर्स को हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास, द सम ऑफ सीरीज आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 20 टर्म्स, इनका सम कितना होगा। अब इसके दो मेथड हैं सोल्व करने के, एक तो जीपी से भी हम सोल्व कर सकते हैं इसको, और दूसरा मेथड एक टर्म्स को ऐड कर करके कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पहले ऐड वाला ही देख लेते हैं कि आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 प्लस डॉट 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 आयोटा की पावर 20, ठीक है। देखो पहले चार टर्म्स को हम ऐड कर लेते हैं, आयोटा की पावर 1 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर कितना होता है √-1 मल्टीप्लाई √-1 -1, आयोटा क्यूब कितना होता है आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 मल्टीप्लाई आयोटा माइनस आयोटा, प्लस आयोटा की पावर 4 कितना होता है 1। अब देखो इनको चार टर्म्स को ऐड करके देखो कितना हो गया, आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो गया, -1 +1 से कैंसिल आउट हो गया। पहली चार टर्म्स का सम कितना आ गया 0। फिर सेकंड चार टर्म का सम देखेंगे, सेकंड चार टर्म्स क्या आएंगे, आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 6 प्लस आयोटा की पावर 7 प्लस आयोटा की पावर 8। आयोटा की पावर 5 कितना हो जाएगा, आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा। आयोटा की पावर 6 को क्या लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई आयोटा की पावर 4। तो देखो ये कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई आयोटा आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4 1 आयोटा स्क्वायर कितना -1, आयोटा की पावर 4 1 आयोटा क्यूब कितना माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 1 आयोटा की पावर 4 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो सेकंड चार टर्म्स का सम कितना आ गया 0 आ गया। ऐसे ही इसमें टोटल चार चार टर्म्स कितने बनेंगे 5 टर्म्स बनेंगी, चार चार की 5 टर्म्स बनेंगी, सभी का सम 0 आ जाएगा। तो टोटल जो सम आएगा वो कितना आ जाएगा 0 + 0 + 0 + 0 + 0 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा सम, इस सीरीज का सम कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मान लो कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, एक तो Z1 इक्वल टू है a प्लस आयोटा b एंड Z2 इक्वल टू कितना है c प्लस आयोटा d। अब ये मेरे को कोई बोल रहा है कि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, Z1 इक्वल टू Z2 है। तो इस Z1 इक्वल टू Z2 का मतलब क्या है कि इसका जो रियल पार्ट है, अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट होते हैं इसके, कि Z इक्वल टू a प्लस आयोटा b है, तो इस जो पहले वाले टर्म को क्या बोलते हैं हम रियल पार्ट, और सेकंड वाले को इस b को क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट।
ठीक है। इमेजिनरी पार्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो Z1 इक्वल टू Z2 का मतलब क्या है कि A प्लस आयोटा B इक्वल टू C प्लस आयोटा D। तो अगर इनमें कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, रियल पार्ट का रियल पार्ट से ही करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से ही करेंगे। इसका मतलब क्या है, A इक्वल टू C है एंड B इक्वल टू D है। ठीक है। अब देखो, हम कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। तो हमारे पास देखो z इक्वल टू क्या है, x प्लस आयोटा वाई। ठीक है। x प्लस आयोटा वाई का मतलब क्या है, ये देखो दो एक्सिस होती है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में। एक इमेजिनरी एक्सिस होती है, जो y एक्सिस है उसको क्या मानते हैं हम, इमेजिनरी एक्सिस, और जो x एक्सिस है उसको क्या मानते हैं, रियल एक्सिस। अब जो रियल एक्सिस पे जो नंबर जाएगा वो रियल पार्ट जाएगा, और इमेजिनरी एक्सिस पे कौन सा जाएगा, इमेजिनरी पार्ट जाएगा। ठीक है। अब देखो x एक्सिस का मतलब है x, जो रियल एक्सिस में x लेंथ पे जाएंगे, यहाँ मान लो x है, और y का मतलब क्या है कि इमेजिनरी एक्सिस पे हम y तक बढ़ेंगे, और दोनों जहां काटेंगे वो पॉइंट क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। ये z पॉइंट हो गया x का। अब देखो इसमें दो चीजें देखते हैं, एक तो ये ओरिजिन से यहाँ तक की लेंथ। ठीक है। तो ये लेंथ क्या हो जाएगी, जैसे मान लो ये o है, ये z है, तो ये z नहीं, a पॉइंट मान लेते हैं। तो ओ ए लेंथ, डिस्टेंस ओरिजिन से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ओ ए इक्वल टू कि जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट, x1 माइनस सॉरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x1 y1 तो 0 0 है, और x2 y2 क्या है, x और y। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है। अब ये हम यहाँ से एंगल भी निकाल सकते हैं। ये एंगल कैसे निकालेंगे, ये क्या हो गया, थीटा। ठीक है। थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखो सबसे पहले हम देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे, ये डिस्टेंस इसकी परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर कितनी है हमारे पास, y। तो y अपॉन बेस कितना है, x। तो यहाँ पे जो थीटा एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स y अपॉन x। ये हम अभी बेसिक कर रहे हैं कि यही पॉइंट अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, तब ये थोड़ा सा एंगल चेंज हो जाएगा। क्योंकि देखो ये तो सिंपल, इस एक्सिस को क्या बोलते हैं, यहाँ से देखो काउंट करते हैं हम एंगल, तो ये 0 से स्टार्ट 90 तक जाता है। अब ये 90 डिग्री से ये 180 तक जाता है, 180 से ये 270 तक जाता है, फिर ये 360 पे आ जाता है। तो ऐसे एंगल चेंज हो जाता है। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ये मैंने एंगल बताया। अब देखो कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर मान लो मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट निकालता हूं, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि जो जहां पे आयोटा है उसको साइन चेंज कर देंगे। जैसे कॉन्जुगेट x प्लस आयोटा वाई है, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा z कॉन्जुगेट ऑफ जेड। इसको रिप्रेजेंट क्या करते हैं, जेड के ऊपर बार लगा देते हैं, इसको जेड बार भी बोलते हैं। तो जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मेरे पास जेड इक्वल टू है 2 प्लस 3 आयोटा, तो मेरे को निकालना है जेड प्लस जेड बार, कितना आएगा 2 प्लस 3 आयोटा। जेड बार निकालेंगे तो क्या, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, तो प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, तो कितना हो जाएगा मेरे पास 4। 3 माइनस 3 आयोटा प्लस 3 आयोटा कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है जेड, उसमें उसका कॉन्जुगेट ऐड कर देते हैं, जेड प्लस जेड बार ऐड कर देते हैं, तो वो क्या आएगा, रियल आएगा, हमेशा रियल आएगा। अगर जेड माइनस जेड बार करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। कभी भी ऐड करके देख लो आपसे। ठीक है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, इफ z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट z स्क्वायर इक्वल टू z बार का स्क्वायर, देन पहला ऑप्शन है z इज प्योरली रियल, z इज प्योरली इमेजिनरी,
आइदर जेड इज प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी, नन ऑफ दिस, इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा? तो चलो सोल्व करते हैं। तो मान लेते हैं लेट जेड इक्वल टू क्या है मेरे पास, एक्स प्लस आयोटा वाई है। तो जेड बार इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, आयोटा की जगह माइनस आयोटा रिप्लेस कर देंगे, तो एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, पुट कर देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम जेड स्क्वायर निकाल लेते हैं। जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, तो कितना आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो आयोटा वाई का स्क्वायर करोगे, यहाँ पे गड़बड़ी हो जाती है, ये देखो ध्यान से। एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, आयोटा का स्क्वायर अलग से होगा, आयोटा वाई का स्क्वायर निकालो कितना होगा। तो सबसे पहले आयोटा का स्क्वायर करेंगे, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये जो आएगा वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई आयोटा वाई, तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा एक्स वाई, 2 आयोटा एक्स वाई, ये आ गया मेरे पास जेड स्क्वायर। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, जेड बार का स्क्वायर, जेड बार का स्क्वायर निकालो तो क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं हम, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस, प्लस और आयोटा का स्क्वायर माइनस और वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ पे भी माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई वाई। अब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं कि जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, यहाँ से सोल्व कर लेंगे इसको। ठीक है, अब देखो क्या है मेरे पास, जेड स्क्वायर कितना बना मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। अब देखो जेड बार का स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2 आयोटा एक्स वाई इक्वल टू 0। सोल्व करो, माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर इनसे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे कितना बच गया मेरे पास, 2 आयोटा एक्स वाई। अब देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 आयोटा एक्स वाई इक्वल टू 0, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया, 4 आयोटा एक्स वाई इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो कितना आ रहा है, 0। यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट आ रहा है मेरा, इसको सोल्व करने पे वो कितना आ रहा है, 0। तो अगर इमेजिनरी पार्ट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में 0 हो जाए तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलेंगे कि उसका रियल पार्ट है। अगर इमेजिनरी पार्ट किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 हो जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं कि वो प्योरली रियल है, उसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। जब इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो वो क्या हो गया, प्योरली रियल। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका रियल पार्ट 0 हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो प्योरली इमेजिनरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, प्योरली रियल। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी।